हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 व्हाइट स्नीकर्स के बारे में जिनका बजट 200 से लेकर 1000 रुपए तक है। आपका जिस भी टाइप का बजट है उस हिसाब से आप उनमें से व्हाइट स्नीकर्स को बाय कर सकते हो। और व्हाइट स्नीकर को बाय करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और कैसे आपको रिव्यू को और रेटिंग को चेक करना है, तो ये सारी चीजें बताऊंगा। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको व्हाइट स्नीकर को कैसे क्लीन करना है। अगर आपके व्हाइट स्नीकर बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं तो आप उनको कैसे क्लीन कर सकते हो, इसके मैं हैक भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड वाले पार्ट को आपको जरूर से देखना है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाइट स्नीकर को बाय करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। कि आप जब भी व्हाइट स्नीकर्स को बाय करो तो इनके ऊपर किसी भी तरह का ग्राफिक डिजाइन, लोगो और मल्टीपल कलर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपके स्नीकर्स की ब्यूटी को खराब करते हैं और ये फिर वर्सेटाइल भी नहीं रहते हैं। आप इनको मल्टीपल आउटफिट के साथ में नहीं पहन सकते, तो आपको प्लेन व्हाइट स्नीकर ही बाय करने हैं। और जब भी आप व्हाइट स्नीकर को बाय करो या उनको ऑर्डर करो तो आपको अपने पैर के नंबर के हिसाब से नहीं, उसको सेंटीमीटर के हिसाब से बाय करना है। क्योंकि अलग अलग शूज के ब्रांड होते हैं तो उनमें नंबर तो सेम होता है, लेकिन उसके अंदर जो सेंटीमीटर होता है तो अलग अलग होता है। जैसे बहुत से स्नीकर होते हैं तो उनमें 6 नंबर में 25 सेंटीमीटर होता है और बहुत से शूज होते हैं जिनमें 6 नंबर में 24 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप 6 नंबर में मंगवा रहे हो और आपका 24 इंच का पैर है, लेकिन उस शूज के ब्रांड के अंदर 6 नंबर में 25 सेंटीमीटर है, तो आपके शूज थोड़ा लूज रहेगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके घर में फीता तो होगा ही सही, या फिर जो इंच टेप होता है तो वो तो होगा ही सही, तो उसको आपको लेना है और अपने पैर को नाप लेना है। आपका पैर अगर 24 सेंटीमीटर का है तो आपको उस हिसाब से बाय करना है, और अगर 25 सेंटीमीटर का है तो आपको उस हिसाब से उसको बाय कर लेना है, नंबर देख के उसके अंदर, जिससे आपके शूज की फिटिंग अच्छी आएगी। आपको उसको रिप्लेस नहीं करवाना पड़ेगा, एक ही बार में आपकी करेक्ट साइज आ जाएगी। और कोई भी व्हाइट स्नीकर आप बाय करो तो उसकी रेटिंग 3.5 से तो ऊपर ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और रिव्यू को चेक करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा कंप्यूटराइज है या फिर थोड़े आर्टिफिशियल रिव्यू है, थोड़े बड़े बड़े हैं और उनमें बहुत सारे अक्षर लिख रखे हैं, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो नकली रिव्यू है। तो आपको उनकी बात नहीं माननी है, आपको जेन्युइन रिव्यू को चेक करना है। जैसे कोई बंदा है तो उसने फोटो भी डाल रखा है और साथ में बोल रखा है वेरी नाइस प्रोडक्ट, ऐसे छोटे छोटे रिव्यू हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो असली रिव्यू है और बंदों ने अपनी मर्जी से दिए हैं। तो इस टाइप के रिव्यू को देखकर ही आपको व्हाइट स्नीकर्स को, या फिर आप कोई भी स्नीकर बाय कर रहे हो तो उसको इस तरह से बाय करना है। और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, मैं स्नीकर्स की बात नहीं कर रहा, आप चप्पल मंगवा रहे हो, जूते मंगवा रहे हो, अपने लिए कपड़े मंगवा रहे हो या फिर कोई और भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, तो आपको जो ट्रस्टेड कंपनी है तो उन्हीं से आपको इन चीजों को बाय करना है। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये 3-4 कंपनियां हैं जिनसे आपको बाय करना है। और जो अदर जो ट्रस्टेड कंपनियां नहीं है तो उनसे आपको बाय नहीं करना है। ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 10 व्हाइट स्नीकर्स के बारे में। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है एलिक मेंस व्हाइट स्नीकर। तो इसकी प्राइस है 296 रुपए और 3.9 की इसकी रेटिंग है। और रिव्यू भी बहुत ज्यादा शानदार है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। आप इसको कितना भी पहनो टूटेगा ही नहीं। तो आपका अगर लो बजट है तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 2 एक्सटून मेंस व्हाइट स्नीकर। तो इनकी प्राइस है 391 रुपए, 4.0 की इसकी रेटिंग है और रिव्यूज भी बहुत ज्यादा शानदार है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, डबल स्टिचिंग में है और सिंथेटिक लेदर मटेरियल के हैं। तो आप इनको 1 से 2 साल तक पहन सकते हो, टूटने उठने की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और लेदर मटेरियल में तो आप जैसे इसके ऊपर गीला कपड़ा मारोगे तो एक ही बार में साफ हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। तो आप इनको बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3 आदि मेंस व्हाइट स्नीकर। तो इनकी प्राइस है 402 रुपए, 3.9 की इनकी रेटिंग है और रिव्यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसका भी लेदर मटेरियल है, आपको इसको भी साफ करने में दिक्कत नहीं आएगी, कपड़ा मारते साफ हो जाएगा। और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी है, डबल स्टिचिंग में, तो आप इसको बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ भाई, जैसे मैं आपको शूज बताता जाऊंगा, जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर से, तो इनकी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, मतलब प्राइस इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नंबर 4 क्रासा मेंस व्हाइट स्नीकर। तो इनकी प्राइस है 465 रुपए और 4.0 की इसकी रेटिंग है और रिव्यूज भी बहुत ज्यादा शानदार है। और इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें ज्यादा स्टिचिंग नहीं है, ज्यादा सिलाई नहीं है, तो ये प्लेन है, ये बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और सिंथेटिक लेदर मटेरियल में, तो इनको भी आपको साफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपका बजट अगर 400 से 500 रुपए के बीच में, तो आप इनको बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 5 हाईलैंडर मेंस व्हाइट स्नीकर। तो इनकी प्राइस है 517 रुपए, 3.8 की इसकी रेटिंग है और रिव्यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी भी इनकी अच्छी है और डबल स्टिचिंग में, और स्टिचिंग भी ज्यादा नहीं है इनके ऊपर, बिल्कुल सिंपल है, तो ये अच्छे लगेंगे। और सिंथेटिक लेदर मटेरियल में, तो आपको इनको साफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इनको भी बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
नंबर 6 कैनवास लेशअप मेंस वाइट स्नीकर। तो इनकी प्राइस है 659 रुपए, 4.1 की इनकी रेटिंग है और रिव्यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बस ये सिंथेटिक लेदर मटेरियल में नहीं आते, थोड़े कैनवास के कपड़े में आते हैं, तो आपको इनको साफ करने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर थोड़े कीचड़ में सन गया या फिर कोई डस्ट वस्ट लगी तो ये साफ नहीं होंगे, आपको इनको वॉश ही करना पड़ेगा, पानी में वॉश करना पड़ेगा। वो साथ ही अगर आप पतले बंदे हो और आपके पैर थोड़े पतले हैं तब भी आपको इनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके पैरों को और ज्यादा स्किनी दिखाएगा। अगर आप पतले हो तो आपको सिंथेटिक लेदर मटेरियल वाले शूज ही बाय करने हैं, इनको अवॉइड करना है। और अगर आपका बजट 500 से 700 के बीच में तो आप इनको बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 7 स्पार्क मेंस व्हाइट स्नीकर। तो इनकी प्राइस है 697 रुपए, 4.1 की इसकी रेटिंग है और रिव्यूज बहुत ज्यादा शानदार है, क्योंकि आपको पता ही है स्पार्क के फुटवेयर कितने ज्यादा खतरनाक आते हैं। मैंने एक बार स्पार्क के सैंडल लिए थे तो 4 साल तक चले थे भाई मेरे, पहले से 500 रुपए के आए थे लेकिन बहुत ही अच्छे चले थे। तो स्पार्क के फुटवेयर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार होती है, क्योंकि ये पीवीसी से बना है, पॉलीवाइनल क्लोराइड, जो कि एक प्लास्टिक होती है, सिंथेटिक पॉलीमर प्लास्टिक। और इस प्लास्टिक के ऊपर किसी भी हीट का और केमिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर केमिकल का कोई धब्बा भी लग गया या फिर कोई निशान भी हो गया ना, तब भी वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा इस स्नीकर से। तो आपको उसको जरूर से बाय करना है अगर आपका बजट 600 से 700 रुपए के बीच में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 8 HRX मेंस व्हाइट स्नीकर। तो शायद ये ब्रांड ऋतिक रोशन का है और इसकी प्राइस है 835 रुपए और 4.1 की इसकी रेटिंग है और रिव्यूज भी बहुत ज्यादा शानदार है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। ये भी ब्रीथेबल है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा शानदार है और लुकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है और सिंथेटिक लेदर मटेरियल के, तो एक ही बार में साफ हो जाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इनको साफ करने में। तो अगर आपका बजट 800 से 900 के बीच में है तो आप इनको बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 9 एशियन मेंस व्हाइट स्नीकर। तो शायद इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर या तो MS धोनी भाई है या फिर उन्हीं की कंपनी होगी। तो एशियन कंपनी के शूज बहुत ज्यादा शानदार आते हैं और इनकी प्राइस है 899 रुपए और इस शूज की रिव्यू और रेटिंग नहीं दे रखी, क्योंकि ये शूज अभी मार्केट में नया नया आया है। कंपनी तो पहले से ही है लेकिन ये जो व्हाइट कलर का शूज है तो ये अभी नया आया है, तो इस वजह से इसकी रिव्यू और रेटिंग नहीं है। लेकिन अगर MS धोनी भाई इसके ब्रांड एम्बेसडर है या फिर उनकी कंपनी है तो शूज तो बहुत ज्यादा शानदार निकलने वाला है। और इस शूज की मेरे को बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और साथ ही में ये ब्रीथेबल भी है और सिंथेटिक लेदर मटेरियल में, तो आपको इसको साफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इसको बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 800 से 900 के बीच में, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 10 रेड टेप मेंस व्हाइट स्नीकर। तो इनकी प्राइस है 1007 रुपए और 4.1 की इसकी रेटिंग है और रिव्यूज बहुत ज्यादा शानदार है और लुकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, डबल स्टिचिंग में और लेदर मटेरियल में, तो आप इनको बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 1000 रुपए तक है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये थे गाइस 10 व्हाइट स्नीकर जो कि मैंने आपको बता दिए और इनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर इनकी लिंक काम ना करे, क्योंकि बहुत सी बार लिंक एक्सपायर हो जाती है 6 महीने में या फिर 1 साल में, तो मैंने आपको इनकी कंपनियों के नाम बता रखे हैं, तो आप इनकी कंपनियों के नाम सर्च करके इन शूज को भी बाय कर सकते हो इस तरीके से भी, अगर लिंक काम ना करे तो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके व्हाइट स्नीकर आपने पहले से बाय कर रखे हैं और वो बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं, तो उनको आपको कैसे क्लीन करना है। नंबर 1 कि आप टूथपेस्ट का यूज कर सकते हो, तो आपको पुराना ब्रश लेना है और उसमें थोड़ी सी कोलगेट लगानी है और अपने शूज के ऊपर ऐसे रगड़ के उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद उसको वॉश कर लेना है, जिसमें आपके शूज क्लीन हो जाएंगे। नंबर 2 डिटर्जेंट पाउडर के साथ में आप बेकिंग सोडा को डाल सकते हो और उसके बाद उनको क्लीन कर सकते हो, जिससे भी आपके व्हाइट स्नीकर क्लीन हो जाएंगे, अच्छे से व्हाइट हो जाएंगे। तो ये थी गाइस व्हाइट स्नीकर के बारे में पूरी नॉलेज की आपको कैसे व्हाइट स्नीकर को बाय करना है। बाय करे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, और मैंने आपको 10 व्हाइट स्नीकर भी बता दिए और सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। और आई होप मैंने आपको जो बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और आप कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।